राजस्थान के तपते रेगिस्तान में तेज धूप थी। वीरान टीलों के बीच हरिओम नाम का ऊंट चरवाहा अपने बेटे अर्जुन के साथ भटक रहा था। पिताजी, सुबह से हमने एक भी ऊंट नहीं बेचा, क्या आज भी खाली हाथ लौटेंगे? हरिओम ने पसीना पोंछते हुए कहा। बेटा, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, बस हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन दिन ढल गया, फिर भी कोई सौदा नहीं हुआ। घर लौटने पर उसकी पत्नी रुचि ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? आज भी कोई कमाई नहीं? हरिओम ने भारी मन से कहा, ना कोई ऊंट बिका, घर में आटा भी कम बचा है। लगता है किस्मत हमारी परीक्षा ले रही है। रात को हरिओम ने निश्चय किया, कल सुबह फिर से ऊंटों को लेकर निकलूंगा। किस्मत साथ न दे तो भी हार नहीं मानूंगा। सुबह होते ही हरिओम रेगिस्तान के और भीतर चला गया। अचानक उसने दूर रेत के टीलों के बीच एक साधु को देखा जो अपनी लाठी ढूंढ रहा था। बाबा, क्या खोज रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी लाठी रेत में कहीं दब गई है, मदद करोगे? हरिओम झुककर रेत खंगालने लगा। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, जिंदगी में कई चीजें गहरी रेत में दब जाती हैं, किस्मत भी, मगर मेहनत करने वाला उन्हें जरूर पा लेता है। रियोम ने बात को हल्के में लिया और ऊंटों को आगे बढ़ाया। तभी एक टीलों के बीच उसकी नजर रेत में चमकते किसी पत्थर पर पड़ी। उसने रेत हटाई। वहां एक दमकता नीला रत्न था जो आसमान के तारे की तरह चमक रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण रत्न नहीं है, यह तेरी तकदीर बदल सकता है, लेकिन फैसला तेरा होगा, बेचकर धन कमा या इसे यहीं छोड़ दे। हरिओम सोच में पड़ गया। बेचे तो कई महीनों तक अच्छा भोजन मिलेगा, घर ले जाए तो रुचि और अर्जुन खुश होंगे, लेकिन अगर यह सच में चमत्कारी रत्न है? साधु ने कहा। तेरा दिल साफ है बेटा, तूने लालच को हराया है। हरिओम चौंक कर बोला, बाबा, आप कौन हैं? साधु बस मुस्कुराए और उनकी आकृति हवा में घुलने लगी, जैसे वे रेगिस्तान की रोशनी बनकर गायब हो गए। घर लौटकर हरिओम ने देखा, उसके ऊंटों की पोटली में चमचमाते सोने के सिक्के रखे थे। वह अवाक रह गया। रुचि और अर्जुन खुशी से झूम उठे। अगले दिन हरिओम बाजार में अनाज और कपड़े लेने गया। लोग हैरान थे। कल तक जो गरीब था, आज सोना ले घूम रहा है। अरे हरिओम, कहाँ से आया इतना धन? हरिओम बस मुस्कुराया। भगवान की कृपा है। पर सबको उसकी अमीरी रास नहीं आई। गांव का मुखिया राठौड़ सिंह, जो चालाक और घमंडी था, यह देखकर जल उठा। ए हरिओम, सच सच बता, कहीं चोरी तो नहीं की? हरिओम ने शांत रहते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, यह मेहनत और ऊपर वाले की मेहर है। राठौड़ के चेहरे पर शंका गहरी हो गई। अगली सुबह गांव का मंदिर टूटा हुआ मिला और दान पात्र खाली था। लोग इकट्ठा हुए। राठौड़ के आदमी ने भीड़ में कहा, मैंने कल रात हरिओम को मंदिर के पास देखा था। राठौड़ ने आग में घी डाला। अचानक अमीर हुआ, अब चोरी भी कर ली। भीड़ हरिओम के घर की ओर बढ़ी। रुचि और अर्जुन घबराए। साबित करो कि तुमने चोरी नहीं की, वरना गांव छोड़ दो। राठौड़ गरजा। हरिओम की आंखें भर आईं। भाइयों, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप मुझे जानते हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर हरिओम ने कहा, ठीक है, हम यह गांव छोड़ देंगे। जब अपने ही पराये हो जाएं, तो रहने का क्या अर्थ? लोग फुसफुसाने लगे, देखो, खुद ही जा रहा है, जरूर चोर होगा। राठौड़ मुस्कुराया। उसकी चाल सफल हुई। हरिओम, रुचि और अर्जुन लंबा सफर तय करते हुए थार रेगिस्तान के बीच बसे एक प्राचीन खंडहर नगर में पहुंचते हैं। यह जगह सुनसान थी, पर रात में यहां से अजीब सी रोशनी और घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती थी। रुचि ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लगती। हरिओम ने जवाब दिया, डर से पेट नहीं भरता, यहाँ कुछ देर रुकते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। रात गहराते ही हवा तेज चलने लगी।
अचानक अर्जुन ने दूर चमकती परछाइयां देखी। हरिओम सावधानी से बाहर निकला। वहां पुराने मंदिर के खंडहर से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह नजदीक पहुंचा तो देखा कि रोशनी किसी पुराने पानी के कुएं से आ रही है। पास की जमीन पर कई पत्थर खुद ब खुद हिल रहे थे। तभी वही रहस्यमय साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, हरिओम, ये कोई साधारण जगह नहीं। ये रेगिस्तान के लोगों का पुराना जल स्रोत है, जिसे वर्षों पहले लोभियों ने बंद कर दिया था। यहाँ का पानी कई गांवों की प्यास बुझा सकता है, लेकिन इसका रास्ता खोलने के लिए साहस चाहिए। हरिओम ने बिना झिझके मदद का वचन दिया। उसने भारी पत्थर हटाने शुरू किए। रुचि और अर्जुन भी साथ लगे। पूरी रात की मेहनत के बाद कुएं का ढक्कन खुला और मीठा पानी ऊपर आने लगा। साधु मुस्कुराया। तुमने न केवल अपनी बल्कि हजारों लोगों की प्यास बुझाई है। याद रखना, असली अमीरी सोने में नहीं, लोगों की भलाई में है। सुबह होते ही आसपास के गांवों के लोग वहां पानी लेने आने लगे। उन्होंने हरिओम को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बची। यहाँ रहो, ये जगह अब तुम्हारा घर है। जल्द ही आसपास के इलाके का जमींदार भवानी चौधरी को पता चला कि पुराने कुएं से पानी निकल आया है। उसने अपने आदमियों को भेजा। यह जलस्रोत मेरा है। यहाँ से पानी लेने के लिए हर गांव को कर देना होगा। लेकिन अब हरिओम अकेला नहीं था। उसने उन गांव वालों को एकजुट किया जिनकी प्यास उसने बुझाई थी। भाइयों, यह पानी सबका है, कोई इसे बेच नहीं सकता। अगर हम आज डर गए तो ये हमें हमेशा लूटते रहेंगे। गांव वाले पहले डरे, पर हरिओम की बहादुरी से उनमें हिम्मत आई। भवानी चौधरी अपने हथियारबंद आदमियों के साथ पहुंचा। कौन है जो मेरे हुक्म को चुनौती दे रहा है? हरिओम डॉट डटकर बोला, यह पानी भगवान की देन है, इसका मालिक कोई नहीं। हम सब मेहनत करते हैं और इस पानी पर हमारा हक है। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई, हाँ, पानी सबका है। लोगों की एकता देखकर भवानी चौधरी को पीछे हटना पड़ा। गांव के लोग हरिओम को अपना नेता मानने लगे। उन्होंने मिलकर उस प्राचीन जगह को फिर से बसाया। कुएं के चारों ओर नया बस्ती बनाई। रुचि ने हरिओम से कहा, तुमने सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए उम्मीद की किरण जलाई है। अर्जुन गर्व से बोला, पिताजी, आप सच्चे वीर हो। हरिओम ने आसमान की ओर देखा। वही साधु दूर से मुस्कुराता दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी, जैसे प्रकृति ने हरिओम की ईमानदारी और साहस को आशीर्वाद दिया हो। जीत के बाद कई महीने बीत गए। हरिओम और गांव वालों ने मिलकर उस उजाड़ जगह को बसाकर उसे नवजीवन नगर नाम दिया। अब वहां खेतों में हरियाली दिखने लगी, बच्चे स्कूल जाने लगे और लोग दूर दूर से पानी लेने आने लगे। पर जीत की खुशियों के बीच एक नई समस्या धीरे धीरे सिर उठाने लगी। लगातार भीड़ बढ़ने से पानी का स्तर नीचे जाने लगा। हरिओम ने देखा कि कुएं का पानी रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। रुचि ने चिंतित होकर कहा, अगर पानी सूख गया तो हम फिर प्यासे रह जाएंगे। हरिओम ने तय किया कि आसपास और पानी के स्रोत खोजने होंगे। वह कुछ गांव वालों के साथ ऊंटों पर बैठकर थार के और भीतर निकल पड़ा। दिन भर की यात्रा के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां रेत के टीले इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर रेत का तूफान शुरू हो गया। हवा में उड़ती रेत ने सबकी आंखें बंद कर दी। ऊंट बेकाबू हो गए, लोग बिखर गए। हरिओम ने जोर से चिल्लाया, सभी अपने अपने ऊंटों को घुटनों के बल बैठा दो और चेहरा ढक लो। कई घंटों बाद जब तूफान शांत हुआ तो वे एक अजीब घाटी में पहुंचे। घाटी की दीवारों पर पुराने राजाओं की नक्काशियां बनी थी, शेर, ऊंट और पानी बहने की आकृतियां। वहीं
उन्हें एक गुप्त गुफा दिखाई दी, जिसके दरवाजे पर प्राचीन शिलालेख था। उसमें लिखा था, यहाँ बहता है रेगिस्तान का दिल, पर इसका द्वार केवल साहसी और निस्वार्थ के लिए खुलेगा। हरिओम ने गांव वालों से कहा, यहाँ जरूर पानी होगा, हमें रास्ता ढूंढना होगा। पर इसी दौरान भवानी चौधरी का जासूस पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए पहुंच चुका था। उसने तुरंत चौधरी को खबर दी। रात होते ही भवानी चौधरी अपने हथियारबंद लोगों के साथ गुफा तक आ पहुंचा। उसने घोषणा की, यह पानी मेरा होगा। जो भी सोना या रत्न यहाँ से मिलेगा, सब मेरे खजाने में जाएगा। हरिओम डॉट कर बोला, यह पानी भगवान की देन है, किसी की जागीर नहीं। इसे हर इंसान के लिए खुला रहना चाहिए। चौधरी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम रास्ता खोल भी लोगे तो मैं कब्जा कर लूंगा। गुफा के भीतर जाने का रास्ता एक पत्थर की भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर चमकते पत्थर अंधेरे में नीली रोशनी दे रहे थे। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। अचानक सामने 3 रास्ते आए। शिलालेख पर लिखा था, सच्चे दिल वाले सही रास्ता पाएंगे, लालची लोग कभी मंजिल नहीं पाएंगे। हरिओम ने गांव वालों से कहा, हम साथ रहेंगे, लालच नहीं करेंगे। चौधरी के लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सोने के लालच में बाईं सुरंग पकड़ ली। हरिओम ने बीच का रास्ता चुना। कुछ दूरी पर उन्हें गुफा का गहरा तालाब मिला, जिसमें मीठा पानी बह रहा था। उसी वक्त एक तेज गर्जना हुई और बाईं सुरंग से चौधरी और उसके लोग चीखते हुए लौटे। वहां से रेत का भयंकर ज्वार उठ रहा था, जिसने उनका सारा सामान बहा लिया। साधु की आवाज गूंजी, पानी की असली शक्ति सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। वाणी चौधरी ने आखिरी कोशिश करते हुए बंदूक तान दी। ये पानी मैं लेकर रहूंगा। हरिओम ने शांति से कहा, तुम हथियार चला सकते हो, पर इस पानी को रोक नहीं सकते। यह प्रकृति का उपहार है। इतने में गुफा की दीवार से जोरदार कंपन हुआ। छत से पत्थर गिरने लगे। चौधरी डर कर भागा और रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। हरिओम और गांव वालों ने तालाब का पानी ऊपर की ओर ले जाने का रास्ता बनाया, ताकि वह नवजीवन नगर और आसपास के सभी गांवों तक पहुंच सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नहरें बनाई गई। अब नवजीवन नगर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में खेती हरी भरी हो गई। लोग दूर दूर से आकर हरिओम को धन्यवाद देने लगे। रुचि ने कहा, तुमने केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तान को जीवन दिया है। हरिओम ने आकाश की ओर देखा। वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुआ और बोला, हरिओम, तुमने सच्चे सेवक का धर्म निभाया। याद रखो, असली अमीरी दूसरों को जीवन देने में है। कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गया। इस तरह हरिओम की यात्रा ईमानदारी, साहस और समाज सेवा का ऐसा संदेश देती है कि कठिनाइयों के बावजूद इंसान अगर निस्वार्थ रहे तो प्रकृति भी उसका साथ देती है।